This is government's decision, and ultimately government will decide whether we play Pakistan or we don't play Pakistan. और आप लोग पाकिस्तान के साथ उधर अबू धाबी में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। ये निर्लज्जता है, ये देशद्रोह है, सीधा मैं बोल रहा हूं। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे। नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। दोस्तों, एक सवाल। बीते दिनों भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को लेकर कहा कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता, खून और व्यापार साथ साथ नहीं हो सकता। पाकिस्तान पर तमाम तरह के सैंक्शंस लगा दिए गए। जो लोग सालों साल अपने परिवार के साथ यहाँ भारत में रह रहे थे, उन्हें पाकिस्तान वापस लौटना पड़ा। यानी पाकिस्तान के साथ हर तरह के रिश्ते पर फुल स्टॉप लगा दिया गया। लेकिन अचानक एशिया कप T20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। इसको लेकर के बीते दिनों जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी, तो AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछा था कि आपका ज़मीर इसके लिए कैसे इजाज़त दे रहा है। अगर आप भूल गए हैं तो पहले ज़रा उस स्टेटमेंट को सुन लेते हैं। क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए? पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्टेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे। मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। तो देखिए, ओवैसी साहब तक ने यहाँ पर पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के खेल, किसी भी तरह के संबंधों का विरोध किया। लेकिन हमारी न जाने क्या मजबूरी है कि हम एशिया कप में खेलेंगे भी और पाकिस्तान का सामना भी करेंगे, वो भी तब जब देश में जगह जगह इस मैच को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक में मामला पहुंचा। हालांकि कोर्ट ने मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसके बाद 14 सितंबर को खेले जाने वाले इस मैच के लिए रास्ता साफ हो गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। भारत पाकिस्तान मैच रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। भारत पाकिस्तान मैच रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। भारत पाकिस्तान मैच। भले ही सत्ता पक्ष इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हो, लेकिन विपक्ष लगातार जवाब दे रहा है। संजय राउत से लेकर के तमाम विपक्षी खेमा इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रहा है कि अभी तो उन 26 विधवाओं की आंखों के आंसू भी नहीं सूखे, वो भी अपने गम को भुला भी नहीं पाई। क्या ऑपरेशन सिंदूर, जिसे आपने कहा कि वो अभी जारी है, वो खत्म हो चुका है? सब कुछ ठीक हो गया, पाकिस्तान सुधर गया, अब वो दोबारा आतंकी भारत में नहीं भेजेगा, वो दोबारा इस तरह की कायराना हरकतें नहीं करेगा, इसकी आप गारंटी ले रहे हैं? और आप ये मैच होने दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि क्योंकि आपको इस मैच से बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। लोग BCCI का विरोध कर रहे हैं। पहले जरा विपक्षी खेमों की तरफ से जो तमाम प्रतिक्रियाएं आई वो सुनाते हैं। अब तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। अब तक हमारी जो महिलाएं हैं, 26 माता बहनें हैं, उनका सिंदूर पहलगाम में उजाड़ गया है। हाँ, उनकी वेदना, उनका दुख, उतना उनका आक्रोश खत्म नहीं हुआ। आज भी वो लोग सदमे में। और आप लोग पाकिस्तान के साथ उधर अबू धाबी में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। ये निर्लज्जता है, ये देशद्रोह है, सीधा मैं बोल रहा हूं। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है, सरकार से नहीं। मेरा सवाल विश्व हिंदू परिषद से है, मेरा सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है, बजरंग दल से है। क्या आपकी कोई भूमिका इस बारे में है या नहीं? सरकार कुछ भी कहेंगी, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है या ये है, ये जागतिक मामला है। अरे जागतिक मामला है तो जागतिक वर्ल्ड देखेगा। भारत में 26 लोग मारे गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, और आपने कहा था पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता हम नहीं रखेंगे। आपने कहा था पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा
तो खून और क्रिकेट एक साथ कैसा चलेगा? कैसा चलेगा? पूरा देश खून से लथपथ हुआ था उस दिन। हाँ, तो ये क्या है? तो हम शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, हमने ये निर्णय लिया है, हम इस भारत पाकिस्तान क्रिकेट का जो मैच हो रहा है अबू धाबी में, हम उसका विरोध करेंगे। हमारी महिलाएं सड़क पर आएगी। देखिए, पूरे विश्व को मालूम है कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में मुब्तला है, पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। भारत ने जवाब दिया पाकिस्तान को। हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस के उसके गढ़ के अंदर जाकर पाकिस्तानी आतंकवादी जो टेररिस्ट कैंप्स उनको नेस्तो नाबूद किया। भारत ने एक डेलीगेशन भेजा पूरे विश्व के अंदर। वो डेलीगेशन ने जाकर पाकिस्तान की पूरी विश्व के सामने पोल खोली कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, उसको FATF की लिस्ट में लाया जाए। हर चीज़ जाकर बाहर बोली। ऑपरेशन महादेव हो गया। सब कुछ हमने पाकिस्तान से हर किस्म के रिश्ते नाते तोड़ दिए, ट्रेड ख़त्म कर दिया, उनका पानी रोक दिया। उसके बाद में हमने उनके जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, फिल्म स्टार्स थे, पॉलिटिशियंस थे, क्रिकेटर्स थे, तमाम लोगों के अकाउंट पे पाबंदी लगा दी, बैंड कर दिया, उनसे हर नाते तोड़ दिए। तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ज़रूरत है भारत को पाकिस्तान के साथ ये क्रिकेट खेलने की? ये BCCI सिर्फ चुनिंदा रुपयों के लिए? अरे वारिस पठान थूकता है ऐसे रुपयों के लिए जिसमें मेरे देश की मान, मर्यादा और इमोशन का सवाल हो। क्या जवाब देंगे हम हमारी उन बहनों का जिनका सिंदूर उजड़ गया है? देखो यहाँ पे हमारे इंडिया के प्लेयर्स दुश्मन मुल्क के प्लेयर के हाथ मिला रहे हैं, फील्ड के ऊपर टॉस उड़ाया जा रहा है, साथ में खेल रहे हैं। और प्लेयर्स का दिल क्या बोलेगा? किस तरह से वो जाएंगे फील्ड पे, किस तरह से सामना मुकाबला करेंगे, किस तरह से एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर टॉस उड़ाएंगे, क्या करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि भारत को इसमें कड़ा कदम लेना चाहिए और ये इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए। इस तरह के मैच हो या टूर्नामेंट हो, कुछ भी हो, चुनिंदा रुपयों के लिए देश की भावनाओं के साथ खेलने का किसी को अधिकार नहीं है। देश की भावना जुड़ी हुई है। तो हम तो चाहेंगे कि भारत सरकार इमीडिएट स्टेप ले और ये मैच बिल्कुल, मेरा ज़मीर तो गवारा नहीं करेगा कि मैं मैच देखूं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर कोई इस मैच के होने देने के ही हित में बातें कर रहा है। गौतम गंभीर, टीम इंडिया के कोच, वो इसे लेकर के क्या कुछ कहते हैं। वो कह रहे हैं कि लोग BCCI को गाली दे रहे हैं, लेकिन ये फैसला तो भारत सरकार का है। हमारे देश के जवान, हमारे देश के लोगों के आगे और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। गौतम गंभीर को आपको सुनना चाहिए। This is government's decision, and ultimately government will decide whether we play Pakistan or we don't play Pakistan. But मेरे लिए, मैंने पहले भी ये बात बोली और कई साल पहले भी ये बात बोली थी कि कोई क्रिकेट मैच, कोई बॉलीवुड मूवी, कोई आर्टिस्ट, कोई चीज़, कोई भी किसी भी तरीके की इंटरेक्शन हमारे देश के लोगों की ज़िंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई भी जी बिल्कुल, हमारे लोग, हमारे जवानों की ज़िंदगी से, हमारे लोगों की ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। मैचेस होते रहेंगे, मूवीज़ बनती रहेंगी, सिंगर्स गाने गाते रहेंगे, लेकिन जिसके परिवार का व्यक्ति जिसने खोया होता है, उससे बड़ी चीज़ कभी ना होगी, ना होनी चाहिए। तो इनफैक्ट ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि टिल ऑल दिस डजंट स्टॉप, jurisdiction, I think it is up to BCCI, and more importantly, it is up to the government to decide whether India plays Pakistan or not. तो विपक्ष के तमाम आरोपों के बीच जहां एक तरफ बीजेपी के खेमे की तरफ से प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो चुकी हैं, सुन लीजिए जरा अनुराग ठाकुर और साथ ही बीजेपी के खेमे से और चेहरे इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। देशद्रोही तो वो लोग हैं जिनकी पाकिस्तान के प्रवक्ता बनते हुए वहां के आतंकवादी खुश हो, इस प्रकार की जिन्होंने बयानबाजी की और हमेशा भारत को नीचा दिखाया, चाहे वो सामना अखबार हो, उद्धव ठाकरे हो, या उनके प्रवक्ता संजय राउत हो, उन्होंने यही काम किया है, या देश का विपक्ष हो। देशद्रोही वो कहलाता है जो हमारे देश को नीचे दिखाता है। और रहा सवाल, हमारे खेल मंत्रालय ने इसके पूर्व भी स्पष्ट कर दिया है कि जिस मैच में कई सारे देश शामिल होंगे उस मैच में भारत हिस्सा लेगा। अब हमारी दुश्मनी पाकिस्तान के साथ है, अन्य देशों के साथ क्या है? क्या उद्धव ठाकरे ये नहीं चाहते कि अन्य देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं? उनको भली बात ये पता है, पर घर पे जावेद मियादाद को बिरयानी खिलाने वाले और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाले ये कैसे समझेंगे?
इनको तो ओछी राजनीति करनी है। और हमारी साहसी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को पाठ सिखाया। अब हमारी क्रिकेट टीम इसका दूसरा अध्याय पूरा करेगी, पाकिस्तान की टीम को पूरी तरह से हरा करके भारत का नाम ऊपर उठाएगी। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा, तो वैसे ही दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसकी बजाय जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। लेकिन बायलैटरल टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। कई वर्षों से हमने ये निर्णय किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेगा जब तक पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले या कार्रवाई बंद नहीं करता है। दोस्तों, मेरा सवाल ये है कि क्या कोई मैच, कोई टूर्नामेंट इतना ज़रूरी है कि देश की भावनाओं की, देश की सेंटिमेंट्स की भी आप नहीं सोच रहे? देश का युवा, देश के वो तमाम क्रिकेट फैंस जो क्रिकेट को किसी त्यौहार की तरह पूजते हैं, जश्न मनाते हैं, वो भी सड़कों पर हैं। वो नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ कोई मैच हो। फिर हम ये मैच क्यों होने दे रहे हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बाकायदा एक पत्र लिखा गया है और उनसे इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। आप इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? ये मैच होना चाहिए या आप इसका विरोध करते हैं? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।